बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ में हूँ आपके साथ लुबना चौधरी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बताते चले, फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ मलक उस्मान जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी मशीर राना सनाउल्लाह खान की ज़ेर सदारत इजलास में शहर के तरक्याती मंसूबों और अवामी मसाइल पर तफसीली गौर किया गया। फैसलाबाद में IT सिटी के क़याम के लिए गोल्फ क्लब की जगह मुख्तस करने, मेट्रो बस रूट सत्याना और चनियोट रोड की पेशरफ्त और जुमरा पुल के नीचे टूल प्लाजा के खात्मे का फैसला किया गया। फैसलाबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर बनाने और मंशियात के खात्मे के इक़दामात की तहसीन की गई। मंडी बहाउद्दीन से आपको बताते चले, मंडी बहाउद्दीन खुली कचहरी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के VN के मुताबिक खुली कचहरी के इनेकाद का सिलसिला जारी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन वसीम रियाज खान की थाना में आना गोंदल के इलाका हेड फकीरा में खुली कचहरी अवामी मसाइल सुनने। खुली कचहरी का मकसद अवाम और पुलिस के दरमियान फासलों को कम करना, शिकायत सुनना और फौरी इंसाफ मुहैया करना है। खुली कचहरी में इलाका मकीनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। DPO ने शहरियों की शिकायत सुनने के दौरान शिकायत का मेरिट की बुनियाद पर अजाला करने के लिए मुतलका अफसरान को मौका पर अहकामात जारी किए। खुली कचहरी में तफ्तीशी अफसरान को मुकदमात में गफलत बरतने पर चार्जशीट जारी करते हुए इंक्वायरी के अहकामात जारी किए गए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ राना इब्रार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना से अड्डा 4 चक रिसाला ताजसलानी मोड़ हल्का NA 112 कोऑर्डिनेटर राय आदल जुबैर खल, हमरा राय सफदर अली खल, राना शमशाद अली खान, हाजी राना अख्तर अली खान, राना नासर यूनस खान, राना जावेद इकबाल, राना अली रहमान, राना अदिल, राना मून, राना यासर लतीफ़, राय आमर जुबैर, राय वसीम, राय सिकंदर, राय गुलफराज, राय अरशद सड़क का विजिट किया और इलाका की तमाम सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की गई। कोऑर्डिनेटर राय आदल जुबैर ने मीडिया को अपने बयान में कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और डॉक्टर शिजरा मनसब खर्ल से इलाका भर की आवाम का दरीना सड़क का मुतालबा पूरा कर दिया और इंशाअल्लाह आवाम मुतालबा पर जल्द अमल दरामद करवाने का वादा किया। डॉक्टर शिजरा मनसब खर्ल के कोऑर्डिनेटर राय आदल जुबैर खर्ल ने इलाका के सियासी और समाजी शख्सियात राय सफदर खर्ल, राना नासर यूनस, राना शमशाद, हाजी राना अख्तर अली खान का मुस्लिम लीग नून के पक्के साथी होने पर शुक्रिया अदा किया और आखिर में दुआए खैर की गई। राना इब्रार अहमद डिवीजनल ब्यूरो चीफ ननकाना साहब। सखर से आपको बताते चले, दानिश राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक सखर नेशनल प्रेस क्लब पर IBA यूनिवर्सिटी से 33 से 39 पर सेनेट मार्क्स लेने वाले उम्मीदवार और टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों का नौकरियां न मिलने पर सखर नेशनल प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा करने वालों ने बताया कि 2021 में IBA यूनिवर्सिटी से टेस्ट पास किए थे, लेकिन अभी तक हमें कोई नौकरी ऑफर लेटर नहीं मिला। आखिर हमारे साथ ऐसा जुल्म क्यों किया जा रहा है? हमारी आला हुकाम से अपील है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। कराची से आपको बताते चले, हमारे क्राइम रिपोर्टर शौकत अली लाखों की रिपोर्ट के मुताबिक कराची डिस्ट्रिक्ट कोरंगी थाना कोरंगी जमान टाउन भिटाई चौकी इंचार्ज मलक फखर अवान के बेहतरीन कार्रवाई। थाना जमान टाउन चौकी इंचार्ज मलक फखर अवान की SHO अतीकुर रहमान की हदायत पर शानदार कार्रवाई। 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान के नाम शुएब और इमरान अली। मुलजिमान से मुख्तलिफ इलाकों से चोरी की गई 3 मोटरसाइकिलें बरामद। मुलजिमान इससे कबल भी गिरफ्तार हो चुके हैं। SSP कोरंगी कामरान खान चौकी इंचार्ज भिटाई कॉलोनी चौकी इंचार्ज मलक अवान की चंद घंटों में एक और कामयाब कार्रवाई। स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार। मुलजिम का नाम अयूब है। मुलजिम से 1 पिस्तौल, 1 चोरी शुदा मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन बरामद। मुलजिम से बरामद होने वाला मोबाइल फोन भी वारदात में छीना गया था, जिसकी FIR मौजूद है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा का इंदराज कर दिया गया। SSP कोरंगी कामरान खान।
हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ राना इब्रार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक गोश्त जमा कतब दौरा पीर सैयद खुदाबख्श शाह अल मरूफ पीर जल्दी शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात नवाकोट में इख्तिताम पजीर। पीर सैयद ज़हूर अहमद शाह सजादे नशीन आस्ताना आलिया पीर जल्दी शाह सरकार की सरपरस्ती में मुनक़दा तकरीब की सदारत पीर तरीक़त सैयद बदर मुनीर शाह ने फरमाई। तकरीबात के आगाज पर कारी तारक महमूद ने तलावत कलाम पाक पेश की, जबकि बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सना ख्वान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद आसिफ चिश्ती ऑफ लाहौर अली हसन अल हुसैनी असदुल्ला असद दाऊद अहमद कादरी मुजफ्फर अली मोहम्मद इमरान नकीबी और दीगर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर गुलहाए अकीदत पेश किए। इस मौका पर अपने खुसूसी खिताब में आलम नबील पीर सैयद एजाज हुसैन शाह फाजल मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी लाहौर ने कहा कि औलिया अल्लाह के मज़ारात पर हाजिरी देने से इंसान को ज़हनी सुकून हासिल होता है। पीर सैयद जल्दी शाह सरकार ने अपनी सारी जिंदगी तबलीग दीन इस्लाम के लिए वक्फ कर रखी थी। अल्लाह का हर वली अपने अकीदतमंदों को इस वक्त तक अल्लाह से बख्शवाने के लिए बारगाहे रुबूबियत में अर्ज करेगा जब तक उसका एक एक मरीद बख्शा नहीं जाएगा। उनका कहना था कि अल्लाह पाक बरोज़े क़ियामत 70,000 लोगों को बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल करेगा। इन 70,000 में से हर एक बंदा अल्लाह के हुक्म पर अपने साथ 70,000 लोगों को भी पकड़कर जन्नत में ले जाएगा। तकरीब के आखिर में दरूद सलाम का हदिया नजराना पेश किया गया और पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ मांगी गई और लंगर तकसीम किया गया। दो मोटरसाइकिलों में तसादुम शेखपुरा नारंग मंडी हादसा नारोवाल रोड गुज्जर चौक में पेश आया। हादसा तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक और 2 खवातीन समेत 4 अफराद शदीद जख्मी। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों का फौरन रिस्पांस। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने शदीद जख्मी अफराद को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। जख्मी अफराद में सलीम गफार, काशफ, शबीर, रफीक और इफ़त बीबी शामिल हैं। जहां बहक नौजवान में कासम अली वल्द रफीक 18 साल और नामालूम 11 साल शामिल हैं। कंदकोट से आपको बताते चले, कंदकोट डीआईजी लाड़काना मुगवी विक्रम कुमार के अहले खाना के पास पहुंच गया। कंदकोट मुसल्ला डाकुओं के साथियों ने यरगमाल बच्चियों नकेता कुमारी और अनमोल कुमारी से डीआईजी नासिर आफ्ताब मिले। कंदकोट बच्चियों ने दर्दनाक वाक़े का मुकम्मल हाल सुनाया। डाकुओं के खिलाफ कैंप कायम करके कार्रवाई करेंगे। डीआईजी की अहले खाना और शहरियों से बातचीत। कंदकोट जल्द विक्रम कुमार और दीगर मुगवियों को बाजियाब करवाया जाएगा। नासिर आफ्ताब पठान। कंदकोट डीआईजी आफ्ताब नासिर ने मीडिया से बातचीत नहीं की, वापस चले गए। हमारे ब्यूरो चीफ नवीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वसीम रियाज खान ने थाना जात की सतह पर कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए जिला भर के तफ्तीशी अफसरान से मीटिंग की। मीटिंग में एसपी इन्वेस्टिगेशन और जिला भर के तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। दौरान मीटिंग जिला में अमन अमान की सूरत हाल, क्राइम जेर तफ्तीश मुकदमात और पुलिस अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया। कारकर्दगी में बेहतरी के लिए हदायत और अहकामात जारी किए गए। जेर तफ्तीश मुकदमात को जल्द अज जल्द मेरिट पर यकसू करने, रिकॉर्ड अप टू डेट करने की हदायत की गई। अवामुन्नास की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। जिला में कानून शिकनों की कोई जगह नहीं। थाना की सतह पर मेरिट और इंसाफ का बोलबाला करने के लिए मेहनत और जान फशानी से काम करें और माशरा से जराइम के खात्मे और जराइम पेशा अनासर की सरकूबी के लिए मुकदमात में मतलूब मुलजिमान को हस्बे ज़ाब्ता गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाएं ताकि ज़िला में कायम अमन अमान की सूरत हाल मिसाली रहे। अच्छी कारकर्दगी पर इनाम जबकि नाकस कारकर्दगी पर सख्त सजाएं दी जाएंगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं जिला नौशहरा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मुतहर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मलक इशफाक हुसैन की हदायत पर
अमल करते हुए इमरजेंसी ऑफिसर मियां अब्बास अली ने नौशहरा कंट्रोल रूम और रेस्क्यू स्टेशन 11 खटकली का तफसीली दौरा किया। नौशहरा रेस्क्यू स्टेशन 11 खटकली आमद पर इमरजेंसी ऑफिसर नौशहरा मियां अब्बास ने तमाम रेस्क्यू एहलकारों के साथ मुलाकात की और डिसिप्लिन का जायजा लिया और इमरजेंसी गाड़ियों का मुआयना भी किया, जबकि इमरजेंसी सरगर्मियों के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले एहलकारों को आजादी शील्ड से भी नवाजा गया। इस दौरान इमरजेंसी ऑफिसर ने रेस्क्यू कंट्रोल रूम का दौरा भी किया और अवामुन नास को रोजाना की बुनियाद पर फराहम की जाने वाली खिदमत, इमरजेंसी एहलकारों की हाजिरी, यूनिफॉर्म और कम्युनिकेशन सिस्टम का तफसीली जायजा लिया, जबकि रेस्क्यू 1122 नौशहरा स्टोर का दौरा भी किया और स्टोर कीपर के साथ मेडिसिन और दीगर जरूरी अशिया की फराहमी के हवाले से तफसीली गुफ्तगू भी की। मेहर साजिद अली पुरभाना की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब के अहकामात की रोशनी में साहिवाल पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। पुलिस थाना डेरा रहीम की कार्रवाई, मंशियात फरोश गिरफ्तार, 1.5 किलो से जायद चर्स बरामद। डीपीओ साहिवाल फैसल शहजाद के अहकामात की रोशनी में मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। एसएचओ थाना डेरा रहीम इंस्पेक्टर मेहर इस्माइल ने हमरा टीम सब इंस्पेक्टर रमजान शाह और शहजाद जट एडिशनल मुहर्रर ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश फाहद उर्फ उसामा को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जा से 1.5 किलो से जायद चर्स बरामद कर ली। गुज़श्ता अदवार में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल फैसल शहजाद की खुली कचहरी में अवामी हलकों ने इस मंशियात फरोश की निशानदही करवाई थी। निशानदही होते ही एसएचओ थाना डेरा रहीम इंस्पेक्टर मेहर इस्माइल ने अपने मुखबरों और टीम को मंशियात फरोश को पकड़ने का टास्क दिया, तो मंशियात फरोश कानून के शिकंजे में अहले इलाका ने पुलिस टीम थाना डेरा रहीम की इस कार्रवाई को खूब सराहा। साहिवाल से आपको बताते चले, हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मेहर इफ्तिखार हुसैन तरहाना की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल मेडिकल कॉलेज में खवातीन का वरासती जायदाद में हक और हरासमेंट के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सूबाई खातून मुहतसब पंजाब नबीला हाकम अली खान का सेमिनार से खिताब। प्रिंसिपल साहिवाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इमरान हसन खान, डीपीओ फैसल शहजाद डॉक्टर सफिया अजहर की भी शिरकत। साहिवाल हमारी खवातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। खातून मुहतसब इस्लाम ने खातून को वरासत समेत तमाम हकूक दिए हैं। रियासत ने भी खवातीन के हकूक और तहफ़्फ़ुज़ के बेहतरीन कवानीन बनाए हैं। सूबाई मुहतसब पंजाब खवातीन को वरासती हकूक दिलाने के लिए तमाम इक़दामात किए जा रहे हैं। खवातीन को पुरवकार और पुरएतमाद बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। नबीला हाकम अली, खवातीन को मुलाजमत की जगह बेहतरीन माहौल फराहम किया जाना चाहिए। खवातीन को वरासती हक से किसी सूरत महरूम नहीं रखा जा सकता। सूबाई खातून मुहतसब पंजाब में खवातीन मुहतसब के 9 रीजनल दफातर काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने मर्द खवातीन को बराबर के हकूक दिए हैं। प्रिंसिपल साहिवाल मेडिकल कॉलेज जिंदगी के किसी भी मैदान में खवातीन मर्दों से पीछे नहीं। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इमरान हसन खान, अवाम की पुलिस तक आसान रसाई के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए जा रहे हैं। डीपीओ रहीम, जैसा कि आपको पता है, पंजाब हुकूमत का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि हम ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट और इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेंस प्रॉपर्टी राइट एक्ट के ऊपर ब्रीफिंग के लिए एक सेमिनार हमने यहाँ पर अरेंज किया साहिवाल मेडिकल कॉलेज में। बतौर अम्बड्स पर्सन हमारा ये एक डोमेन है कि हम इदारों को चेक करें और सुपरवाइज़ करें और देखें कहाँ पर क्या लैब्स हैं, और हम अपनी ख़वातीन को पुरवकार और डिग्निफाइड वर्क प्लेस के साथ साथ उनके जो माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए, प्रॉपर्टी राइट को सिक्योर करने के लिए जितने इक़दामात उठा सकते हैं वो उठाएं। आज की हमारी आगाही मुहिम जो है वो, चूँकि उसका सिलसिला जारी है पूरे पंजाब में, हमने जो कैंपेन जो है वो लॉन्च की है। और आज प्रिंसिपल साहब साहिवाल मेडिकल कॉलेज हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सफ़िया मौजूद हैं। मकसद ये है कि लोगों को अवेयर करें कि उनके राइट्स क्या हैं और प्रोटेक्ट करें जिस हद तक हमारा डोमेन है और जो हमारी ख़वातीन का हक़ है उनको दिया जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर सफ़िया अज़हर है और मैं हरासमेंट कमेटी की चेयरमैन हूँ। आजकल हमें बच्चियों को ये बताना चाहिए कि जैसे हम स्कूल्स में बताते हैं कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, ऐसे उन्हें अच्छी बुरी नज़र का पता होना चाहिए। जो अपने खून के रिश्तों के साथ बातचीत करती हैं, जो उनका जिस्मानी एक दूसरे के साथ बातचीत होती है, यानी कि बाप के साथ वो मिल भी सकती हैं, गले भी लग सकती हैं,
लेकिन ये चीज़ उनकी टीचर के लिए मुनासिब नहीं होगी। तो हमें ये बातें उनको बतानी हैं कि उन्होंने वर्क प्लेस पे कैसे बिहेव करना है, दूसरों से उन्होंने किस बर्ताव की तवक्को करनी है, और अगर उसके बरखिलाफ़ होता है, कोई उनकी ज़ाती लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर कर जाता है जो कि मुनासिब नहीं, तो उस पर उन्हें स्टैंड लेना चाहिए। उनके लिए बहुत से फोरम मौजूद हैं, उन्हें उनका पता होना चाहिए। इसके लिए हमने आज का सेमिनार अरेंज किया था और मेरा ख्याल है इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा। हमने अपने स्टूडेंट से कहा है कि वो ईच वन टीच वन की पॉलिसी अपनाएं, घर जाके एक बंदे को ज़रूर बताएं इसके बारे में, इंशाल्लाह इससे बेहतरी आएगी। शुक्रिया। रहीम, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ऑनरेबल ऑम्बड्समैन का, मिसेस नबीला हाकिम का, कि वो आज तशरीफ़ लाई ऑन अ वेरी नीडेड सेमिनार। ये जो हरासमेंट रिलेटेड ऑन विमेन और स्पेशली उनके प्रॉपर्टी राइट्स से मुताल्लिक़, साहिवाल मेडिकल कॉलेज में हमारी बहुत सारी कोवर्कर्स ख़वातीन हैं और स्टूडेंट्स उसके अलावा। तो ये एक बहुत वक्त की ज़रूरत थी कि ऐसी अवेयरनेस सेमिनार यहाँ पे मुनक़िद किया जाए। और आई थिंक सबसे पहली शर्त यही होती है कि लोगों को उनके हुकूक़ का पता चले, ताकि फिर वो आगे अपने हुकूक़ लेने की बात कर सकें। सो आई मीन इट इज़ वेरी वेल थॉट, और बड़ी ख़ूबसूरती के साथ हमारी न सिर्फ यहाँ के मौजूद कोवर्कर मेल्स बल्कि फ़ीमेल्स को भी इसके बारे में मालूमात दी गई हैं। आई होप इट विल गो अ लॉन्ग वे कि वो अपने हुकूक़ को समझ सकें और उनको हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं ज़िला नौशहरा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मुतहर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नौशहरा अरफानुल्लाह मसूद की हदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नौशहरा बशीर अहमद और एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर वन नौशहरा अब्दुल कयूम खटक ने गवर्नमेंट हाई स्कूल खटक कले का दौरा किया। इंतजामी अफसरान के हमरा महबूबुल हसन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर खैबर पख्तूनख्वा, डिवॉर्मिंग एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट के एहलकारान भी हमरा थे। दुराने मुआयना एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नौशहरा, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर वन नौशहरा और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डिवॉर्मिंग खैबर पख्तूनख्वा ने तालिब इल्मों को डिवॉर्मिंग की टैबलेट दी। साहिवाल से आपको बताते चले, मेहर साजिद अली पुरभाना की रिपोर्ट के मुताबिक चक नंबर 119 9L के रहायशी अली शेर ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि मेरे बेटे तलहा उर्फ शाहद अली और अली रजा उर्फ मुजाहिद नाफरमान है और आए रोज मुझे और मेरे बाप अल्लाह दिता उर्फ अल्लाह बख्श को जान से मारने की धमकियां देते हैं। मुझे और मेरे बाप को उनसे जान का खतरा है। मैं अपने बेटों को मनकूला और गैर मनकूला जायदाद से आग करता हूं। अगर हमारा जानी और माली नुकसान हुआ तो उनका जिम्मेदार मेरे बेटे होंगे। हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अली शेर और उसके वालिद की अपील। रात को बंद करके बैठे हुए हैं, सानू खतरा है। साडी कल कहता रहा दोनों कत्ल करके जेल में जेल वेख लीए दोनों को कत्ल करके मैं जेल वेख ए धमकी दे रही जी 119 नॉल दा रहीसियां। मेरे दो बेटे ने अली रजा और मुजाहिद ते तला और शहद, ये नाफरमान ने, बिला वजह मैनू तंग करते हैं, मारन दी धमकियां देंदे ने। मैं अपनी मकूला और गैर मकूला जायदाद तो इन्होंने आग करना, किसे मेरा माली या जानी नुकसान के जिम्मेवार ये होंगे। अगर कोई मेरा मसला जानी माली नुकसान होता तो यही जिम्मेदार ने। मैंने इन्होंने तो बड़ा खतरा है, लिहाजा मैं इन्होंने अपनी जायदाद तो इन्होंने आग करना। शुजाबाद से आपको बताते चले, तहसील रिपोर्टर जुबैर शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक कायम मकाम सदर मोहतरम सैयद यूसुफ रजा गैलानी 26वीं आईनी तरमीम और सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात में कामयाबी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए। शुजाबाद से ही आपको बताते चले, तहसील रिपोर्टर जुबैर शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक कायम मकाम सदर पाकिस्तान सैयद यूसुफ रजा गैलानी से ऐवान सदर में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल बिलखसूस सूबा पंजाब के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में साबिक MPA अहमद मुजतबा गैलानी, कमिश्नर रावलपिंडी आमर खटक और DGPHA भी मौजूद। सखर से आपको बताते चले, रिपोर्टर दानिश राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक सखर JA शाह
टाउन टू यूसी नंबर 7 के वाइस चेयरमैन फरहान मेरानी अपनी यूसी के मसाइल बयान कर रहे हैं। वाइस चेयरमैन का कहना है कि तकरीबन 18 माह से जयशाह टाउन को अख्तियारात मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे यूसी को नजरअंदाज किया जा रहा है। यूसी नंबर 7 के वाइस चेयरमैन फरहान अली मेरानी ने बताया कि हमने कई बार अपने मसाइल को अफसरान तक पहुंचाया है, जैसा कि मेरे इलाके में डेवलपमेंट के काम किए जाएं, मच्छर मार मुहिम की जाए, स्ट्रीट लाइट लगाई जाए, मेन हॉल के ढक्कन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से आवाम को शदीद दुश्वारी का सामना है। वाइस चेयरमैन का मजीद कहना था कि अगर मेरी यूसी में काम नहीं हुआ तो मैं एहतजाजन अपना इस्तीफा पेश कर दूंगा। जैसे कि आपको पता है कि 1.5 साल से जयशाह टाउन को अख्तियारात मिल गए हैं, तो उसके बावजूद भी हमने एप्लीकेशन बहुत सारी दी, बहुत से मसाइल के हवाले से, इस तरह ड्रेनेज हो गई, साइड ड्रेन हो गई, और लाइटिंग, और मच्छर मार स्प्रे की, और ढक्कन वगैरह रोडों मेन हो के वहाँ गायब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2.5% कमी कर दी। शरह सूद 17.5 से कम होकर 15% पर आ गई। पाक बहरिया ने मुकामी तौर पर तैयार करदा बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। 350 किलोमीटर रेंज का हामिल मिसाइल सिस्टम जमीनी और समुद्री अहदाफ को निशाना बना सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को पहले वनडे में 2 विकेट से शिकस्त दे दी। 204 रन का हदफ 33वें ओवर में हासिल कर लिया। कैंगरूज को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर फिर नाकाम। बाबर आजम 37 ओवर, रिजवान 44 रन के साथ नुमाया रहे। साइम अयूब 1, अब्दुल्ला शफीक 12, कामरान गुलाम 5 और सलमान आगा 12 रन बना सके। वफाकी काबीना के इजलास में मुतादिद एजेंडा आइटम्स मौखिर, हज पॉलिसी की मंजूरी भी न हो सकी। इजलास कल या परसों दोबारा बुलाने का फैसला। वजीर आजम ने सऊदी अरब और कतर का दौरा कामयाब करार दे दिया। 9 महीने से नाइंसाफी हो रही है। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी कमरे अदालत में रो पड़ी। इस्लामाबाद की अदालत में दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। पीआईए खरीदने के लिए हर हद तक जाएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। शरीफ खानदान कौमी एयरलाइन औने पौने खरीदना चाहता है। अली अमीन गंडापुर का इल्जाम।